राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड में आ सकती हैं, तो आप अच्छे तरीके से बस इन डेरिवेशन को देखिए, आपका इस चैप्टर का डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो रिवीजन आप बहुत अच्छी तरीके से इसे देखकर कर सकते हैं। मात्र आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपके डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन। तो देखिए इसके डेरिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहले डेरिवेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क डन हो, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो और उसमें उस चार्ज से डिवाइड कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हम डिराइव कैसे करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी k/q/r। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज बना लिया। एक पॉइंट चार्ज है आपका q, इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है a। इस पॉइंट a पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट A पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी इन्फिनिटी पर आपने किसी टेस्ट चार्ज को ले लिया, क्योंकि चार्ज को हमें कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी। अब टेस्ट चार्ज हमने क्यों लिया, Q0 को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका खुद पर या खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इस पर कोई दूसरा फोर्स लगा देगा, बट एक किसी पर दूसरे पर या किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी नहीं लगता, बट इस पर कोई दूसरा फोर्स लगा सकता है। अब इसे इन्फिनिटी से हम इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसे इन्फिनिटी से इसके पास हम लेकर आए पॉइंट बी तक, जो कि पॉइंट बी है इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, x। अब इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लेके चले आए Q0। तो बताइए क्या होगा, इधर चार्ज है Q, इधर Q0। अब A वाला चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं और सेम टाइप के चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। तो A वाला इसे रिपेल करेगा, F रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है। बट इस Q0 को हमें यहां से यहां पे ले जाना है। तो मान लीजिए Q0 को हम छोटी सी डिस्टेंस ले गए dx। अब हमें Q0 को यहां से यहां पे ले जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क का तरीका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो दिख रहा है हमें एंगल 180, क्योंकि फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट पीछे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो देखिए बोर्ड में लैंग्वेज लिखने का तरीका हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम ए पॉइंट चार्ज Q। हमने कोई चार्ज का ले लिया Q। we have to find the electric potential। ये बोर्ड में लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, तभी डेरिवेशन के नंबर आपको मिलेंगे। we have to find the electric potential at distance small r from charge Q। तो चार्ज Q से r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, फॉर दिस we assume a test charge at infinity। इसके लिए हमने किसी टेस्ट चार्ज को कहां पर ले लिया, इन्फिनिटी पे। फॉर दिस we assume a test charge at infinity and we have to do work to move this charge Q0 from infinity to B। अभी हम कहां से कहां तक लेकर आए, इन्फिनिटी से B तक। तो इन्फिनिटी से B तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब उस वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, उस चीज को हम निकालते हैं। तो ये यहां से यहां तक आया, इन्फिनिटी से B तक। बट हमारा टारगेट है B से हमें A पर ले जाना है। अब इस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, dx। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे,
वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन का तरीका क्या है, अगर हमें छोटे से डिस्प्ले में dx ले जाना है तो dw का तरीका आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट dx, ये तो तरीका है। तो dw f का मतलब फोर्स। अब फोर्स की अगर वैल्यू निकालें हम तो बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इधर चार्ज q है, यहाँ पे q नॉट, तो फोर्स k q नॉट, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो जो फोर्स लगेगा इस q नॉट चार्ज पे k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, किस तरफ, अवे फ्रॉम q, चार्ज q से दूर की तरफ क्योंकि रिपेल कर रहा है। अब रखा यहाँ पे f डॉट dx a डॉट b का तरीका f dx cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 180, तो फोर्स k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इधर dx, और एंगल कितने का 180, तो cos 180 की वैल्यू -1, देन dw माइनस k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। यही तो वर्क हुआ। अब हमें वर्क मिला माइनस k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब छोटा सा वर्क हमारा dw, लेकिन हम तो इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर जा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन, इसके लिए हमें दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dw इधर माइनस का k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आए कहां तक, जिस पॉइंट तक हमें ले जाना था पॉइंट A तक ले जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट A तक वर्क डन। अब इन्फिनिटी से पॉइंट A की डिस्टेंस कितनी है r, तो इन्फिनिटी से r। अब इसे इंटीग्रेट करिए, dw का तो w आ जाएगा इन्फिनिटी से A तक। अब इधर माइनस साइन बाहर हो जाएगा k q नॉट, जो कांस्टेंट है में बाहर, dx बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना ऊपर भेजा x की पावर -2 dx, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जुड़ जाएगा, -1 नीचे -1, तो वैल्यू माइनस का 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू r। इधर आ गया w माइनस w इन्फिनिटी, मान लिया वर्क डन w, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस k q नॉट बाई एक्स, लिमिट इन्फिनिटी से r, तो w k q नॉट, नीचे वैल्यू रखी r, माइनस k q नॉट बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो 0, तो w की वैल्यू k q नॉट बाई r। लेकिन ये w कहाँ से कहाँ तक हुआ, wa माइनस w इन्फिनिटी, wa माइनस w इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से लाने का वर्क डन। तो इन्फिनिटी से लाने तक का जो वर्क डन हुआ वैल्यू कितनी, k q नॉट बाई r। अब हमें निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन हुआ wa माइनस w इन्फिनिटी, अच्छा ये है, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस चार्ज को हम लेकर आए टेस्ट चार्ज q नॉट, तो वैल्यू ऊपर k q नॉट, नीचे r डिवाइड q नॉट से कट जाएगा, v की वैल्यू k q बाई r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, k q बाई r। अब अगर यहीं पे चार्ज नेगेटिव होता तो फॉर नेगेटिव चार्ज v की वैल्यू कितनी, माइनस k q बाई r। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी, स्केलर। ग्राफ की बात हो, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो ग्राफ का तरीका है हमारे पास v और इधर r, तो ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो समझ में आ गया जल्दी। तो चलिए बच्चों अब आते हैं हम दूसरे डेरिवेशन पे। जो दूसरी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल से किस पोजीशन में, एक एक्सियल पोजीशन है और दूसरी एंड ऑन पोजीशन। तो एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन को अलग मत समझिएगा, दोनों नाम सेम ही है, एग्जाम में एक्सियल भी आ सकता है और एंड ऑन पोजीशन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमारे पास है डाइपोल, डाइपोल का मतलब इक्वल और अपोजिट चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। एक माइनस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज। ए इसका सेंटर है O, इससे डिस्टेंस L आएगी और इस तरफ की डिस्टेंस L। अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई हमने एक पॉइंट P ले लिया इसके एक्सिस पे,
एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी r माइनस एल। अब माइनस चार्ज से बात करें इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी r प्लस एल। अब इस पॉइंट P पर निकालना है, तो पहले लैंग्वेज क्या लिखेंगे सभी जो दिख रहा है, लेट अस कंसीडर an electric dipole, let us consider an electric dipole with charge minus q and plus q separated by distance 2l, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l, separated by the distance 2l। we have to find, हमें निकालना क्या है, we have to find electric potential at P, we have to find electric potential at P due to the dipole, और इसकी वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा दो चार्ज की वजह से, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तो हम क्या निकालेंगे पहले प्लस क्यू चार्ज से, तो प्लस क्यू चार्ज से कितना आएगा के क्यू बाई आर। वी प्लस क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, लिखना चाहें तो अलग से लिख लें इसे इस तरीके से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो E की वैल्यू प्लस क्यू चार्ज से कितनी आएगी के क्यू बाई आर। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नोटेशन होता है V की वैल्यू कितनी के क्यू बाई आर, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का के क्यू बाई आर। अब लेकिन देखिए R की वैल्यू कितनी रखनी है, पहले पॉजिटिव चार्ज है तो R माइनस एल, और इधर माइनस चार्ज है तो कितना प्लस क्यू, तो एक के क्यू बाई आर माइनस एल, दूसरा माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। अब बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्केलर है तो नेट पोटेंशियल वी नेट निकालना है, तो वी एक बार प्लस क्यू चार्ज से एक बार माइनस क्यू, तो वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। अब प्लस क्यू वाले चार्ज से कितना है के क्यू बाई आर माइनस एल, नेगेटिव से माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, के क्यू 1 बाई आर माइनस एल माइनस 1 बाई आर प्लस एल, तो के क्यू नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इधर आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, देन के क्यू इधर आर प्लस एल माइनस का आर प्लस का एल, इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए आर से आर कट जाएगा, ऊपर के क्यू एल प्लस एल टू कितना 2l, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही बन जाएगा तो वी नेट। अब हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट P आता है, P की वैल्यू कितनी Q इंटू 2l, डाइपोल मोमेंट यही होगा, तो Q इंटू 2l की वैल्यू जो है ए हो जाएगी K इंटू P, 2QL का मतलब P, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन, Kp बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बट एक चीज का ध्यान रखिए, नॉर्मली ऐसा होता है R की वैल्यू L के कंपैरिजन में ज़्यादा है, सो आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर एल स्क्वायर, सो वी नेट की वैल्यू Kp नीचे कितना एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एल स्क्वायर से, तो वी नेट की वैल्यू Kp बाई आर स्क्वायर, तो नेट पोटेंशियल Kp बाई आर स्क्वायर। याद हो जाएगा कि अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कितनी वैल्यू आएगी Kp बाई आर स्क्वायर, कब जब हमें निकालना हो एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, जल्दी नोट कर रही सभी। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अगले डेरिवेशन। अगले डेरिवेशन है हमारे रिलेशन बिटवीन E एंड B। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए कि दोनों में क्या रिलेशन है, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए सभी, E और V के बीच का रिलेशन हमें निकालना है।
तो हमने सबसे पहले दो सरफेसेज ले ली इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहली सरफेस है, सेकंड सरफेस, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये पहली सरफेस है और ये आपकी दूसरी सरफेस, इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम क्या है, सेकंड। ए वाली इक्विपोटेंशियल है, दूसरी वाली इक्विपोटेंशियल। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरीके से पास करेंगे। अब यहां पर हमने रखा कोई चार्ज Q, अब इस सरफेस का हमने पोटेंशियल मान लिया है, इस सरफेस का V है, तो बताना है इस सरफेस का पोटेंशियल इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना है। तो इस तरफ अगर V है तो अगर हम इससे यहां से यहां तक छोटी सी डिस्टेंस dr जाए तो पोटेंशियल भी तो हमारा कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल नीचे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल कम होगा, तो इसका पोटेंशियल इससे कुछ कम आएगा, मान लो V माइनस dV। ये समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब देखिए इस तरफ हमारा चार्ज कितना है Q, अब इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है तो इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा Q इंटू E। देखिए चार्ज ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट का नाम हमने मान लिया पॉइंट B है, और इसे हमें लेकर आना है पॉइंट E तक, तो इस पॉइंट B से लेकर इसे हमें पॉइंट E तक लेकर आना है नीचे की तरफ। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस सरफेस में dr, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल तो सेम आएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है dr। अब हमें क्या वर्णन करना पड़ेगा, क्या होगा, इसी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हमने निकाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला उसके बाद से हमें निकालना पड़ेगा वर्क डन, वर्क डन टू मूव चार्ज कहां से, B से A, फ्रॉम B टू A। तो W B से A तक जाने में कितना वर्डन होगा। देखिए वर्डन निकालना है तो वर्डन का तरीका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F dr, और देखिए फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो B इसका एंगल बनेगा 180, तो एंगल बन जाएगा cos 180। तो WB की वैल्यू कितनी, F QE इंटू dr, cos 180 की वैल्यू -1, तो वर्डन की वैल्यू माइनस QE इंटू dr। ये आ गया वर्डन फ्रॉम B टू A। अब जैसे हमें वर्डन मिला तो फिर क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। अब हम B से A तक जा रहे हैं, तो डेल्टा V की वैल्यू WB, और किस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q चार्ज। डेल्टा V का मतलब B से A पर गए, तो VA माइनस VB इक्वल टू WBA बाई Q। अब VA, A का पोटेंशियल कितना है V, VB का पोटेंशियल V माइनस DB, WBA की वैल्यू माइनस QE dr, नीचे कितना है Q, तो Q से Q कट जाएगा, V माइनस V माइनस माइनस प्लस DB, V से V कट जाएगा तो DV की वैल्यू कितनी, माइनस E dr, और नीचे जाएगा E की वैल्यू माइनस का DV बाई dr। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो E की वैल्यू माइनस का DV बाई dr। अब देख भी रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल है, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस का DV बाई dr, या E की वैल्यू माइनस का स्लोप ऑफ पोटेंशियल, स्लोप ऑफ पोटेंशियल, या E की वैल्यू माइनस का, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के साथ में चेंज, तो E की वैल्यू माइनस का वेलोसिटी ग्रेडियंट तैयार कर लेंगे सभी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सभी तैयार करिए। E की वैल्यू माइनस का dv बाई डी और यही इसकी है डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म। और अगर इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, E इक्वल माइनस dv बाई डी है, तो dv की वैल्यू माइनस का डी आर, इंटीग्रल फॉर्म में लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस का डी आर, ये बन जाएगी इसकी इंटीग्रल फॉर्म। तो ये डेरिवेशन तैयार कर डाली सके। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी कैसे, उन्हें बनाएंगे कैसे, क्या क्या डायग्राम बन सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमसे पूछ सकता है पॉइंट चार्ज के लिए। किस चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज। तो अगर कभी कोई पॉइंट चार्ज है, तो चाहे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो पता है पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। तो पहले हमें बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर, तो इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए लाइंस खींचनी है। अब इसकी जो परपेंडिकुलर वाली लाइंस होंगी, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं, यही जो लाइंस बनी है इन्हीं का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से, अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज होता माइनस का क्यू, तो माइनस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ आती हैं? टूवर्ड्स। तो लाइंस तो किस तरफ आएंगी? टूवर्ड्स। तो जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, तो देखिए सबके सब एंगल कितने बन जाएंगे? 90 डिग्री। तो यही जो ब्लैक कलर में लाइंस है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए याद रहे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा बनेगी स्फेरिकल। कैसी बन जाएगी? स्फेरिकल। ठीक है। अब आइए दूसरी पे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। अब अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव। तो चलिए बना लिया, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहाँ की तरफ? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ टूवर्ड्स। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट। तो अगर एक सिंगल चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट का मतलब पास पास आने के लिए, तो जो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी इस तरीके से, ये दोनों अट्रैक्ट, इधर थोड़ा सा पास कर रखना, इधर थोड़ा सा दूर। इस चीज का ध्यान रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सिर्फ प्लस क्यू होता तो बिल्कुल स्फीयर बनता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज सेंटर पे ना होकर थोड़ा सा पास आ जाएगा। अब बाकी ऐसी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, इधर पास होगा, इस तरफ दूर। अब ये जो लाइंस हम बना रहे हैं इस तरीके से, देखिए इधर पास है, इस तरफ दूर, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे ना होके कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा इसके पास। अब ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइंस बनाई है, ध्यान रखना है कि माइनस की और प्लस की थोड़े से आपस में पास पास आ जाएंगे,
कब? जब हमारे पास कैसा चार्ज हो, दोनों के दोनों, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, या फिर एक डाइपोल का क्वेश्चन है। अब लास्ट तीसरा डायग्राम जो बनता है, आपसे पूछा जाए कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज हो, सेम का मतलब दोनों प्लस प्लस है दोनों माइनस माइनस, तो चलिए हम दोनों प्लस प्लस के लिए ड्रॉ करते हैं कि दोनों के दोनों कैसे चार्ज हो, पॉजिटिव। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, रिपेल। तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये तो दूर की तरफ, अब जो पॉजिटिव लाइंस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इधर भी दूर हो जाएंगे। दो लाइंस कभी कट नहीं करेंगे तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। इसका मतलब दोनों अपने सेंटर पे ना होकर रिपेल हो जाएंगे। तो जब हम स्फीयर बनाएंगे तो इस सब रिपेल का मतलब दूर दूर, इस तरफ पास, इधर पास होगा इधर दूर होगा। सेम इस तरीके से इधर आपको स्फीयर बड़ा बनाना है, इधर इस तरीके से देखिए, इस तरफ का स्फीयर बड़ा हो इस तरफ का छोटा, क्योंकि दोनों सेंटर पे ना होकर रिपेल हो रहे हैं। फिर इधर की देख रहे हैं डिस्टेंस, दोनों में इधर वाला गोला बड़ा बनेगा, क्योंकि दोनों इधर रिपेल, दोनों एंड्स में पास में जाएंगे। तो ये जो सरफेस हमने बनाई इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रहेगा, इसमें दोनों अपोजिट साइन थे तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सेंटर के सर्कल के पास में, इसमें दोनों रिपेल हो रहे हैं तो दोनों दूर की तरफ, तो ये वाला गोला इसके पास बनेगा। ये डायग्राम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बोर्ड में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से डायग्राम बना डालिए। तो चलिए बच्चों एक शानदार डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, लेकिन कब, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ा होगा आपने, वैल्यू आती है K Q1 Q2/R। इसी डेरिवेशन को आपको करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे डेरिवेशन को, तो समझते हैं। अब हमें 2 चार्जेस का सिस्टम बनाना है, और कब, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं पर हम ले जाते हैं और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो मान लिया ये कोई पॉइंट ए है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इस इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q1 को हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर Q1, यहाँ ले जाके चार्ज को हमने रख दिया। तो बताइए इन्फिनिटी से इस चार्ज को ले जाने में कोई बर्डन होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसे अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो इसका तो बर्डन कितना आ जाएगा, 0। पहले चार्ज को ले जाने में बर्डन कितना हुआ, 0। तब बात करते हैं दूसरे चार्ज की। यहाँ इन्फिनिटी पर हमने कोई दूसरा चार्ज ले लिया Q2। अब इस Q2 को हमें यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना। अब एक कोई चार्ज आ गया है, इससे R डिस्टेंस पर लाकर इस चार्ज हमने Q2 को रखना है। अब जब कोई चार्ज नहीं था इस Q1 के लिए, तब तो कोई बर्डन नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम इस दूसरे वाले चार्ज को लेकर आएंगे, अब इस चार्ज को जब लेकर आएंगे तो यहाँ पहले से एक चार्ज आ चुका है, तो इसका तो कुछ पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर। पोटेंशियल का मतलब कुछ बर्डन भी होगा इसका। तो अब हम बात करें इस चार्ज को ले जाने में, तो जो इन्फिनिटी से मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले जाने में कुछ बर्डन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, निकालते हैं उसे। पहले बात करते हैं पोटेंशियल की एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो हमें पता है पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है, ये चार्ज के Q1/R। लीजिए इस पॉइंट बी का पोटेंशियल, ये तो पीछे भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के Q1/R। लेकिन दूसरी चीज, अब इस Q2 चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे लेकर आए, तो हमने कुछ वर्डन किया, और वर्डन कितना हुआ यहाँ पर, इन्फिनिटी से बी तक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट बी। बी पर पोटेंशियल निकाला, किस चार्ज को लेकर आए, Q2 को। कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो V भी आएगा इन्फिनिटी से Q2 तक लाने में W/Q2। ये तो होगा VB, W इन्फिनिटी बाई Q2। अब VB की वैल्यू पोटेंशियल B पे निकाला था, वो B की वैल्यू K Q1/R।
इधर W इन्फिनिटी B, नीचे Q2, तो W इन्फिनिटी से B K Q1 Q2 बाई R, ये आपने बना ली सेकंड इक्वेशन। और इधर जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में काम हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी थी 0, सो टोटल वर्क डन W इक्वल टू W, पहले इन्फिनिटी W1 और ये जो W इन्फिनिटी भी है W2, W1 की वैल्यू 0 और W2 की वैल्यू इन्फिनिटी B के बराबर K Q1 Q2 बाई R, तो वैल्यू आई हमारे पास K Q1 Q2 बाई R, ये वर्क डन। और हमने पढ़ा था किसी सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन होता है वही तो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इस सिस्टम को बनाने में जितना हमने वर्क डन किया यही तो होगी इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज K Q1 Q2 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपसे कहा जाए तो K Q1 Q2 बाई R। अगर इस फॉर्मूले को हमें लेना है हमेशा विद साइन के साथ में, अगर दो चार्ज निगेटिव होते हैं, देखिए -Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है माइनस का K Q1 Q2 बाई R। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो K Q1 Q2 बाई R, निगेटिव है तो -K Q1 Q2 बाई R। ये डेरिवेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी के बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के कैसे कैसे डेरिवेशन होते हैं। तो ठीक है, अच्छे से तैयार कर लिया।